गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट एक्सरसाइज 6.3 में हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हमने सीखा था कि विद द हेल्प ऑफ एलसीएम एंड विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो एक एलसीएम मेथड था, लेकिन अब 6.4 में हम एक डायरेक्ट मेथड करने वाले हैं कि किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर रूट अगर हमें फाइंड आउट करना होता है तो डायरेक्ट मेथड कौन सा होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक नंबर दिया हुआ है, दैट इज़ 2304। तो इस नंबर का हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको जो भी स्टेप्स बताऊंगा आपने बहुत ही क्लियरली समझना है इसे, बिकॉज ये थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आपको समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, कोई भी हमें अगर नंबर दिया हो तो हमने हमेशा इस साइड से यानी कि पीछे से इस साइड से हमने पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स कैसे, जैसे 4 0 तो इसका एक पेयर बन गया, उसके बाद 3 और 2 तो इसका एक पेयर बन गया। ऑलराइट, तो याद रखना पेयर हमेशा हमने कहाँ से बनाने हैं, राइट साइड से, इस साइड से हमने पेयर बनाने हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे हम डिवाइड में करते हैं तो वैसे ही कुछ हम यहाँ पे भी डायरेक्ट मेथड में भी हम सॉल्व करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे याद रखना, बिकॉज ये स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ पे जैसे 4 है तो वही नंबर ऊपर आना चाहिए। कैसे, जैसे यहाँ पे 23 है तो सबसे पहले हम पेयर को ही हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ पे अगर हम पेयर बनाना है, अगर आप देखेंगे 2 × 2 4 वो बहुत ही कम होगा। नेक्स्ट होगा 3 × 3 9 वो भी कम होगा। नेक्स्ट इज़ 4 × 4 16 जो हमने यहाँ पे लिखा है। लेकिन अगर हम चेक करें 5 × 5 क्या होता है, 25 होता है। 25 होगा तो यानी कि वो बहुत ही कम होगा। ये स्टूडेंट्स, अब देखिए जैसे 4 × तो स्टूडेंट्स अगर हम 5 × अगर 5 करते हैं तो नंबर क्या आएगा हमारे पास, 25 आएगा। तो 25 जो है वो 23 से ज़्यादा हो गया, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, 4 × 4 लेके चलेंगे। और याद रखना स्टूडेंट, ये सेम नंबर ही होते हैं, कभी भी ऐसे नहीं आता कि यहाँ पे 4 आएगा यहाँ पे 3 आएगा। स्क्वायर रूट में ऐसा कभी नहीं होता, याद रखोगे आप ये चीज़। ऑलराइट, तो यहाँ पे अब आ गया हमारे पास 16। तो यहाँ पे जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, दैट इज़ 7। उसके बाद जब हम ऊपर से कैरी करते हैं, डिवाइड में हम एक डिजिट नीचे हम डालते थे, लेकिन यहाँ पे हमने पेयर बनाया हुआ है तो हम यहाँ पे पेयर को ही नीचे लेके आते हैं। तो यहाँ पे नीचे क्या आ गया, 7 के साथ क्या आएगा, 0 4 आ जाएगा। ऑलराइट, एंड स्टूडेंट्स एक और चीज़ आपने यहाँ पे क्या करनी है, यहाँ पे जो नंबर था इसमें यही नंबर हमने क्या करना है, ऐड अप कर देना है। तो ऐड करके हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास 8 आएगा। तो अब यहाँ पे 8 आ गया, तो अब यहाँ पे हमने एक नंबर ऐसा फिल करना है जो यहाँ पे और यहाँ पे बिल्कुल सेम होगा, और वो वाला नंबर दोनों नंबर्स को क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा। और मल्टीप्लाई ऐसे करना है कि हमारे पास 704 या तो इक्वल आ जाए या उससे कम आ जाए। स्टूडेंट्स अब आप देखिए, यहाँ पे अब हमने ये एक्चुअली ट्रायल बेसिस पे होता है। यहाँ पे पहले आप एक बार 2 देखोगे, 4 देखोगे, 5 देखोगे, 6 लगा के देखोगे, मतलब यहाँ पे जो नंबर होगा वही नंबर यहाँ पे आएगा, और जो नंबर यहाँ पे आएगा वो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगा, लाइक दिस। यहाँ पे ऐसे हमने इन्हें क्या करना है, हमने सॉल्व करके देखना है। देखिए यहाँ पे 88 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, ओनली 8। तो 8 जो है वो 88 दोनों को क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा। तो आपने चेक करना है यहाँ पे क्या आ गया, 704 आ गया, तो यानी कि इक्वल आ गया इसके। तो हम नीचे लिखेंगे 704 इसकी कटिंग हो जाएगी, तो यानी कि हमारे पास स्क्वायर रूट सॉल्व हो गया। सो स्टूडेंट्स, लास्ट में हम क्या लिखेंगे कि हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 2304 is 48. So hence this is your square root.
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक और हम पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है दैट इज़ 3481। तो सबसे पहले आपने हमेशा कैसे पेयर बनाने हैं, लास्ट में से। पहले ये दोनों का पेयर बन गया, उसके बाद ये दोनों का पेयर। अब यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे क्या है 34, तो किस नंबर का स्क्वायर 34 से लेस होगा। तो आपको इजीली पता है, अगर आप 6 लोगे तो वो 6 × 6 36 होता है, जो ज़्यादा हो जाएगा 34 से। तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, 5 × 5, 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे, तो 5 × 5 क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज़ 25 हो जाएगा। ऑलराइट, जब इसे हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आएगा 9। और आपको पता है यहाँ पे जो नंबर है उसमें वही नंबर हमने ऐड अप करना है। तो 5 + 5 कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 9 है तो ऊपर से हमने क्या कैरी किया, 81 किया। तो यहाँ पे 10 के बाद हमने यहाँ पे कौन सा नंबर लेना है जिससे मल्टीप्लाई करके 981 आ जाए। तो आप सिंपली आप ट्रायल बेसिस पे करोगे, जैसे आपने 3 ऐड किया, 4 करोगे, 7 करोगे, 9 करोगे। तो आप 9 करोगे तो आपने देखो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, 109 को जब हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है, 981 आ जाता है। तो यानी कि यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा हमारे पास 9 आएगा। तो दैट्स इट, 981 ये क्रॉस हो गया, यानी कि 3481 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास क्या आएगा, 59 आ जाएगा। आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक और पार्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट हैं। तो 3 डिजिट आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि कैसे करना है। तो सिंपली कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने वैसे ही पेयरिंग करनी है जैसे हम करते हैं। पीछे से इन दोनों की पेयरिंग हो गई है, तो यहाँ पे 5 अगर सिंगल है तो हम सिंगल ही इसे लेके चलेंगे। तो नाउ अब हम इसे सिंगल 5 को पहले सॉल्व करना है। तो हमारे पास किस नंबर का स्क्वायर है जो 5 से कम आएगा, तो वो है हमारे पास 2। तो यानी कि 2 यहाँ पे आएगा और 2 यहाँ पे आएगा। 2 × 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। माइनस करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, दैट इज़ 1। और ऊपर से पीछे ये दोनों की पेयरिंग है तो क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको पता है यहाँ पे जो नंबर है उसमें वही नंबर हमने ऐड करना है। तो क्या आ जाएगा, 2 + 2 दैट इज़ 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 आ गया तो हमने यहाँ पे अब नंबर सोचना है कौन सा नंबर यहाँ पे और यहाँ पे आए ताकि हमारे पास 129 आ जाए। तो वो सिंपली है, आपने हमेशा स्टूडेंट्स ये चेक करना है कि यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है। जैसे यहाँ पे 9 है तो आप चेक करो कि कौन से नंबर के स्क्वायर के साथ 9 आता है। या तो 3 3s का 9 होगा या फिर 7 7s का 49 होगा। तो यहाँ पे एक बार आप 7 की भी ट्राई कर सकते हो, एक बार 3 भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि जब हमने 3 के साथ हमने ये किया मल्टीप्लाई तो हमारे पास 129 आ गया। तो ईजिली है हम यहाँ पे 3 ही यूज़ करेंगे, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो क्या आएगा 129 आएगा। तो सिंपली कटिंग हो गई। तो दैट इज़ 529 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट है वो क्या आएगा हमारे पास 23 आएगा। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप इसके साथ वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करो, और ट्राई करोगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है कि उन्होंने कुछ नंबर्स हमें डिजिट्स हमें गिवन दिए हुए हैं और वो पूछते हैं कि इसके स्क्वायर रूट में डिजिट्स कितने होंगे। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें स्क्वायर रूट सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली भी हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमारे पास 64 है तो 64 में सबसे पहले हम चेक करेंगे कितने डिजिट्स हैं, हमारे पास 2 डिजिट्स हैं। देन स्क्वायर रूट विल हैव, अगर वो इवन नंबर है तो इवन को डिवाइड करेंगे हम 2 के साथ, तो आंसर क्या आएगा 1 डिजिट। लेकिन अगर किसी डिजिट में हमारे पास ऑड, किसी नंबर में ऑड डिजिट्स हैं, जैसे यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, तो हम उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ 3 + 1/2। ये हमने यहाँ पे +1 क्यों किया, बिकॉज इट इज़ ऑड, और ऑड नंबर कभी भी 2 के साथ डिवाइड नहीं होते। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो ऑड नंबर आएगा उसमें हमेशा हमने 1 ऐड करना है, इवन में हमें 1 ऐड नहीं करना। तो बस इसे सॉल्व किया, कटिंग की, तो हमारे पास क्या आएगा 2 डिजिट्स आएगा। आई होप अब आप इसके 2 रिमेनिंग पार्ट्स भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें डेसिमल्स वाले जो नंबर्स हैं उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने को बोला है। तो डेसिमल वाले नंबर्स को हमने स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है, उसमें सिर्फ एक चीज़ चेंजेस है, बाकी सब कुछ सेम है। जैसे यहाँ पे करनी है पेयरिंग, तो याद रखना स्टूडेंट्स,
डेसिमल के राइट साइड पे अगर हम जाएंगे तो पेयरिंग ऐसे होगी, इस तरफ, यानी कि 5 6 ऐसे पेयरिंग करेंगे। लेकिन डेसिमल की लेफ्ट साइड पे हम लेफ्ट साइड पे जाते हुए हम पेयरिंग बनाएंगे। ऑलराइट, तो उसके बाद हमने इसे सिंपल सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 तो किसका स्केयर करेंगे कि 2 से लेस आए, तो ऑब्वियसली आपको पता है 1 का, 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज़ 1, और ऊपर से पेयरिंग 56 की है वो एज इट इज़ उतार देनी है। डेसिमल जो है वो ऊपर चला जाएगा। उसके बाद 1 में उसी नंबर को हम ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2। उसके बाद हमने देखना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर ऐड करना है, कि वो नंबर यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, कि दोनों को जब हम इस नंबर के साथ, इस डिजिट को इन दोनों के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये वाला नंबर बनना चाहिए। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है 26 को यहाँ पे हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो क्या है हमारे पास 156, दैट इज़ एग्जैक्ट। तो यानी कि 2.56 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास क्या आएगा, 1.6 आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जैसे अब हम यहाँ पे 4 डिजिट हम डेसिमल वाला क्वेश्चन है, एक बार हम सॉल्व करके देखेंगे। तो डेसिमल के बाद 84 है तो वो इस साइड राइट साइड की तरफ पेयरिंग होगी, और डेसिमल से इधर लेफ्ट साइड पे जो नंबर डिजिट है उसकी पेयरिंग लेफ्ट साइड की तरफ होगी। तो यहाँ पे हमने दोनों नंबर्स की हमने पेयरिंग कर दी है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि 51 किसके स्क्वायर से लेस आएगा, कौन सा नंबर आएगा जो 50 किसका स्क्वायर 51 से लेस आएगा। तो आपको पता है 7 इंटू 7 करेंगे दैट इज़ 49, वो 51 से क्या होता है, लेस होगा। तो जब आप इसको माइनस करोगे आपके पास क्या आएगा, दैट इज़ 2, और ऊपर से 84 की जो पेयरिंग है वो हम एज इट इज़ हमने नीचे राइट डाउन कर देनी है। उसके बाद 7 + 7 क्या आएगा हमारे पास 14, और आपको ये 14 हमारे पास आ गया। तो अब हमें एक ऐसा डिजिट यहाँ पे भी चाहिए, वही सेम यहाँ पे चाहिए, जिसे हम यहाँ पे तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो 284 आ जाए। तो आप सिंपली आप यहाँ पे देख रहे होगे तो यहाँ पे 2 है हमारे पास, 2 के साथ जब 142 को हमने मल्टीप्लाई किया, क्या हमारे पास आया है 284 आया है। तो आ गया हमारा हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। सो 51.84 का जो स्क्वायर रूट है इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा हमारे पास, दैट इज 7.2 आएगा। अब आप इन सभी क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए तो आपको ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन नंबर 4 की अगर आपने स्टेटमेंट रीड की है तो उस क्वेश्चन में हमें उन्होंने पूछा है कि हमने एक ऐसा लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी भी नंबर में टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। उन्होंने हमें जैसे गिवन हमें दिया हुआ है, जैसे 4000 हमें एक नंबर दिया हुआ है, तो इसका सबसे पहले हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इसमें तो हमने पेयरिंग बनानी है लास्ट की तरफ से, यानी कि इस साइड से हमने यहाँ पे पेयरिंग बनानी है। तो इन दोनों की पेयरिंग होगी और इन दोनों की पेयरिंग हो गई। तो यहाँ पे 40 है तो किसका स्क्वायर है जो 40 से लेस आएगा, तो हमें पता है दैट इज़ 6 इंटू 6 क्या आएगा हमारे पास 36 आएगा। तो 40 में से अगर 36 हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। ऊपर से 2 ज़ीरोज़ की पेयरिंग है तो दोनों ज़ीरोज़ हम नीचे उतार लेंगे। आफ्टर दैट 6 हमने यहाँ पे नंबर लिया था तो इसमें यही नंबर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज़ 12। तो 12 के बाद हमने यहाँ पे कौन सा नंबर लेना है कि जिसे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और ये नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करे तो 400 जो है या तो 400 बने या उससे लेस बने। तो हमने यहाँ पे ट्रायल बेसिस पर ही देखा। यहाँ पे देखिए जब हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 369 आया। जब अगर हम 4 के साथ करेंगे तो वो 400 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी कि 3 हमारे पास आएगा तो हमने लिखा 369। तो 31 हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर। आपको पता ही है अगर हम रिमाइंडर को अगर माइनस कर दें तो वो नंबर कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। तो हम क्या लाइंस लिखेंगे कि इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 31 फ्रॉम 4000 वी गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, 4000 में से 31 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3969, और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा हमारे पास 63 ही होगा स्टूडेंट्स, ये वाला बिकॉज इसमें 63 तक जहाँ तक सॉल्व हो गया तो हमारे पास रिमाइंडर 31 आ गया था। तो अगर हम 31 को अगर हम रिमूव कर दें तो हमारे पास ये नंबर स्क्वायर रूट हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा हमारे पास 63 बनेगा। आई होप इसके बाकी पार्ट्स भी अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो।
इन क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हमें लीस्ट नंबर एडेड करने को बोला है कि कौन सा हम नंबर ऐड करेंगे ताकि जो भी हमें गिवन नंबर दिए हुए हैं वो सारे परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 525 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। आपने वही सेम प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास क्या आया है 41। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे हमने 2 लिया था, 42 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 84 आया। अगर 43 को 3 के साथ करते तो 129 आता, तो जो 125 से ज़्यादा है। तो हमने क्या प्रेफर किया 2, 142 को जब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास लेस आएगी टाइम, दैट इज़ 84 आएगी। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख रहे हो कि यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास क्या आया है, दैट इज़ 41। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो कि 22 अभी भी स्क्वायर रूट, यानी कि यहाँ पे 22 का स्क्वायर कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुआ है। यानी तो हम ये कहेंगे कि 22 का जो स्क्वायर है वो लेस है 525 से, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है और अभी भी यहाँ पे सॉल्व करने के लिए अभी भी टर्म्स बची हुई हैं। तो यानी कि अगर हम 22 का स्क्वायर करेंगे वो 525 से, यानी कि गिवन नंबर से उसका स्क्वायर क्या होगा, लेस होगा। तो अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा, ऑब्वियसली 23 होगा। तो 23 का स्क्वायर नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 529 आएगा। अब इन दोनों नंबर्स को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 4, यानी कि 4 इज अ लीस्ट नंबर एडेड टू 525। तो 525 जब हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 529 बन जाएगा। तो 529 का स्क्वायर रूट क्या होगा हमारे पास, 23 होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने यहाँ इस क्वेश्चन में हमने क्या नंबर, हमने लीस्ट नंबर कौन सा ऐड किया है, दैट इज 4। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन दिया हुआ है, दैट इज़ के एरिया ऑफ जो स्क्वायर है वो हमें गिवन दिया हुआ है, दैट इज़ 441। तो हमें उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि जो स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं। तो लेट साइड ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, x होगा। तो जब हम एरिया ऑफ स्क्वायर करते हैं तो हमें फॉर्मूला उसका पता है। फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, दैट इज x इंटू एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। आफ्टर दैट हमें पता है कि एरिया जो गिवन है दैट इज 441। तो एरिया की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा 441। तो जब स्क्वायर होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, स्क्वायर जो होता है वो राइट साइड पे जाके क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है। तो अब यहाँ पे इसे आपने खुद ब खुद सॉल्व करना है। आप सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ऑलराइट, इन क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स हमें ट्राइंगल दी हुई है, दैट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल, और 90 का एंगल B पे बन रहा है, 90। ऑलराइट, तो जब भी 90 का एंगल बनता है तो उस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे हमें साइड्स दी हुई हैं कि AB की वैल्यू 6 है, BC की वैल्यू 8 है, और हमें AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता ही होगा कि 90 के बिल्कुल अपोजिट जो एंगल जो साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और जो नीचे वाली टर्म है दैट इज़ बेस, और ये वाली हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, दैट इज़ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज डाल देंगे। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB और BC की हमें वैल्यूज़ पता है, दोनों की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 100। तो यहाँ पे AC का स्क्वायर है तो स्क्वायर दूसरी तरफ जाके क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट, और हमें पता है कि 100 का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा 10 होता है। तो आप इजीली इसे फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलरली जब हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट करते हैं तो यहाँ पे सेम वही डायग्राम है, लेकिन यहाँ पे जो साइड्स हैं वो अब चेंज हैं। यहाँ पे हमें AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो बेसिकली एक परपेंडिकुलर है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज दिया है और यहाँ पे बेस की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास है AC स्क्वायर या इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुटअप कर देनी है। यहाँ पे x है तो हम यहाँ पे 5 को हम लेफ्ट साइड पे हम ले जाएंगे जो माइनस में हो जाएगा। इसे सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे आएगा 144। तो 144 किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, 12 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज 12। इन क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स हमें उन्होंने गिवन दिया हुआ है कि नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स अगर सेम हो
और नंबर ऑफ प्लांट्स 1000 है, तो हमें ये पता करना है कि और हमें कितने प्लांट्स चाहिए नंबर ऑफ रो और सेम नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स में प्लांट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे 1000 का। तो आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो, यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास 39 आया है। तो यानी कि अगर यहाँ हमारे पास 39 रिमाइंडर है, तो हम ये चेक करेंगे कि 31 का जो स्क्वायर है वो लेस होगा 1000 से। 31 का जो स्क्वायर है वो 1000 से लेस होगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे 1000 के बाद यहाँ पे 39 का जो है वो रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि 1000 जो है वो बड़ा है किससे, 31 से, 31 के स्क्वायर से। तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, दैट इज 32 होगा। तो 32 का स्क्वायर क्या होगा, 1024। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे हमारे पास क्या आंसर आएगा, दैट इज 24 आएगा। तो बस क्लियर हो गया हमारे पास कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ मोर प्लांट्स कितने चाहिए, दैट इज 24। ऑलराइट। तो स्टूडेंट्स जैसे क्वेश्चन नंबर 8 हमें किया है हमने, सेम वैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व करना है। तो आई होप आप अभी से इजीली ट्राई कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज, अब ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। तो आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा स्क्वायर रूट का। सो आप इसके सभी एग्जांपल्स और क्वेश्चंस ट्राई करना। ऑलराइट, सो बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ नाइस डे।